नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटर हर्निया के जो पेशेंट है उनमें ऑयल का मसाज करना कितना जरूरी होता है, ऑयल मसाज से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे अच्छा होता है, आपका भोजन का पाचन कैसे अच्छा होता है, उसके बारे में पिछले वीडियो में हमने जाना और हमने कई वीडियोस में बात की कि आपका एलियस जो लैक्स हुआ है, आपके एंडोस्कोपी की रिपोर्ट में जो लैक्स एलियस लिखा है वो एलियस आपके डायफ्राम का ही पार्ट है। अगर हमने डायफ्राम को सही पोजीशन में लाया तो अपने आप आपका लैक्स एलियस ठीक होने में मदद होगी। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे कि आपके डायफ्राम को रिलैक्स कैसे करना है, क्योंकि आपका जो पोस्चर है, आपके रिबकेज और पेल्विस का जो पोस्चर है उसके अनुसार आपका डायफ्राम एक पोजीशन में स्टक है, जिसके कारण जब आप इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो उस टाइम पे डायफ्राम की जो मूवमेंट होनी चाहिए उस तरह से मूवमेंट होती नहीं है और फिर डायफ्राम की मूवमेंट नहीं होने के कारण वो एक पोजीशन में स्टक रहता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डायफ्राम को रिलीज कैसे करना है, एब्डोमेन को कैसे मसाज करना है ऑयल से, ताकि आपके एब्डोमेन के अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उसको अच्छे से अच्छा ब्लड सप्लाई हो, नर्व सप्लाई हो, जिससे आपकी पाचन क्रिया बेहतर हो। और पाचन क्रिया अगर बेहतर होती है तो अंदर पेट में गैस नहीं बनेगी, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी और अपने आप धीरे धीरे आपका जो एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटर हर्निया का प्रॉब्लम कम होने लगेगा। और जैसे आपका डायफ्राम का जो स्टिफनेस है वो हटेगा तो आप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी बेटर कर पाओगे। तो ये एब्डोमिनल मसाज करना बेहद जरूरी है। हर व्यक्ति ये कर सकता है और करना चाहिए, और करने के बाद आपका जो अनुभव रहेगा वो कमेंट में जरूर बताना। इसको करने का जो सही समय होता है ये सुबह खाली पेट होता है, और अगर किसी कारणवश आपको सुबह नहीं जम रहा है तो आप शाम को भी कर सकते हो। शाम को करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी खाने के बाद 4-5 घंटा पेट खाली होना चाहिए। मतलब अगर आपने दोपहर को 2 बजे खाना खाया है तो 6 बजे आप लगभग कर सकते हो, 6-7 बजे, ताकि पेट हल्का हो। यही इसकी कंडीशन है। तो अभी हम शुरू करते हैं कि प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपके पास हमने दिया हुआ मसाज ऑयल है तो उसको एक कटोरी में लेना है, और वो कटोरी आपको गर्म पानी में रखनी है ताकि गर्म पानी से ऑयल वो थोड़ा गुनगुना हो जाए। वो ऑयल आपके पेट पे डाल देना है। और अगर आपके पास हमारा मसाज ऑयल नहीं है तो अगर आपके घर में राई का तेल, सरसों का तेल है वो यूज कर सकते हैं, तिल का तेल यूज कर सकते हो, या फिर आप बाजार से महानारायण तेल, महामाश तेल, बला अश्वगंधादी तेल या फिर चंदन बला लाक्षादी तेल, ऐसे कई सारे आयुर्वेदिक दवाइयों से बने हुए तेल मार्केट में मिलते हैं, उसमें से कोई ना कोई तेल आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑयल को थोड़ा हल्का गुनगुना किया और पेट के इस हिस्से में डाल दिया। अभी क्या है ना, ये आपका रिबकेज है, ठीक है। ये रिबकेज के सेंटर में जो बोन है जिसको स्टर्नम बोला जाता है, ये स्टर्नम बोन के जो आखिरी में पार्ट है जिसको जिफॉइड प्रोसेस बोला जाता है, यहाँ पे जो आखिरी पार्ट है उसको आपको प्रेशर नहीं करना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस पर ध्यान देना है कि यहाँ पर प्रेशर ना दिया जाए, क्योंकि ये पार्ट बहुत डेलिकेट होता है। अगर आपने इसको गलती से ज्यादा प्रेशर कर दिया तो ये इंजर्ड होने की संभावना होती है। ये आपका रिबकेज है, आपके लोअर रिब्स है, और ये रिबकेज के अंदर आपका डायफ्राम है, ठीक है। ये रिबकेज जो है इसके अंदर डायफ्राम है, और ये जो जिफॉइड प्रोसेस है लगभग यही पे, इसके नीचे ही आपका एलियस होता है, ठीक है। तो अगर हमने इस एरिया को, इस एरिया के जो मसल्स है उसको हमने रिलीज कर दिया तो अपने आप अंदर रिलीज हो जाएगा। अपने आप आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है ये बेटर फंक्शन करने लग जाएंगे। देखिए, कभी आपने जरूरत से ज्यादा टाइट कपड़े पहन लिए तो आपको क्या होती है, आपको अंदर के अंदर एक घुटन सी महसूस होती है, आप बेटर फील नहीं करते हो। वैसे ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है, स्टमक है, लिवर है, उसके ऊपर ये आजू बाजू के जो मसल्स है, जैसे ऊपर डायफ्राम है, यहाँ पे जो सेंटर में मसल है इसको रेक्टस एब्डोमिनस बोला जाता है,
ये सब एरिया टाइट होने की वजह से आपके डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है, उनको भी घुटन होती है, उनको भी ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलता, उनको भी ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होता, उनको भी ठीक से नर्व सप्लाई नहीं होता। अगर उनको उनकी जो जरूरत है ब्लड सप्लाई की, नर्व सप्लाई की, उनकी जरूरत है, तभी तो वो बेटर फंक्शन कर पाएंगे। अगर वही उसको ठीक से नहीं मिल रहा है तो वो क्या फंक्शन कर पाएंगे। और इसी के लिए हम न जाने कितनी सारी दवाई लेते हैं, एसिडिटी की गोली खाते। प्रॉब्लम है कुछ और हम क्या कर रहे हैं, हम एसिडिटी की दवाई खा खा के आज का प्रॉब्लम, आज आपको थोड़ा राहत मिल जाता है, लेकिन आगे जाके वो प्रॉब्लम बड़ा बनता है। चलो हम अभी शुरू करते हैं। आपने ऑयल, इस तरह से ऑयल डाल दिया, इसको हल्के से ऑयल को स्प्रेड कर लेना है। रीब जो है उसके अंदर से स्प्रेड करना है। देखिए रीब्स का जो साइड का एरिया है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, हमने बोला है ना, बहुत सारे वीडियोस में हमने बात की कि ये जो मसल है ना, ये आपके पेल्विस और रिबकेज का कनेक्शन है। ठीक है, दोनों साइड के मसल। तो हमने इस तरह से ऑयल को स्प्रेड कर लिया। अभी ये जो सेंटर का मसल है, जिसको सिक्स पैक मसल बोला जाता है ना, जिम करने वाले लोग इसी के ऊपर सिक्स पैक बनाते हैं। ये जो मसल है इसको रेक्टस एब्डोमिनस बोला जाता है, और इसी मसल के ऊपर आपकी नाभि है। और आप सभी को पता है, आप सभी ने सुना भी होगा कि नाभि अगर जगह पे रहेगी तो आपका पाचन क्रिया अच्छा होता है। अगर हमें नाभि जगह पे लानी है तो कम से कम ये मसल रिलैक्स करना जरूरी है। ठीक है, और हमने नाभि के वीडियो में हमने बताया था कि जब तक आपका पेल्विस और रिबकेज सही पोजीशन में नहीं रहेगा तब तक नाभि जगह पे नहीं आ सकती। ओके, तो ये मसल जो है रेक्टस, इसको भी रिलीज करेंगे और आपके डायफ्राम को भी रिलीज करेंगे। तो हम आपको स्टेप वाइज बताएंगे, वैसे आपको फॉलो करना है। पहले मैं करके दिखाऊंगा, फिर ये जो मेरे पेशेंट है ये खुद करेंगे, ताकि खुद कैसे करना है आपको बेहतर समझ में आए। और वो अगर आप समझ गए तो किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद रोज सुबह उठोगे, 10 मिनट भी नहीं लगेगा ये मसाज करने को, लगभग 5 मिनट के अंदर ये प्रोसीजर होगी। अगर आपने इसको डेली कुछ दिन लगातार कर लिया तो आपको निश्चित ही फर्क पड़ेगा, आपको निश्चित ही फायदा होगा, और आपका अनुभव जरूर कमेंट में बताना। तो हम स्टेप वाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है ये बताया था, यहाँ की जिपॉइड प्रोसेस को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा नहीं देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 बार इस साइड से, ये देखो आपकी उंगलियां इस तरह से होनी चाहिए, अंदर हल्के अंदर जाएगी रिब्स के अंदर। और ये जो जिपॉइड प्रोसेस है इसके बाजू में लेफ्ट साइड में थोड़ी सी जगह है, देखो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जिपॉइड प्रोसेस है। ये जो जगह है यहां से आपको शुरू करना है और इस तरह से आपको 5 बार हल्का मसाज करना है। कहां तक करना है, यहाँ जिपॉइड के बाजू से शुरू करोगे और आखिरी में ये जो रिबकेज है, रिबकेज का आखिरी जो पोर्शन है वहां तक आप इस तरह से 5 बार करोगे। लेफ्ट में 5 बार होने के बाद राइट में 5 बार करोगे। राइट में भी वही से शुरू करना है, जिपॉइड है, जिपॉइड के बाजू में जगह है, मतलब जिपॉइड रिबकेज के अंदर एक जगह है, वहां से आपको शुरू करना है और 5 बार इस तरह से आपको मसाज करना है। ओके, तो 5 बार हो गया लेफ्ट में, 5 बार हो गया राइट में। ठीक है, अभी आखिरी में क्या करना है, दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली, बीच में जिपॉइड रहेगी, दोनों साइड ऐसी उंगलियां रहेगी, और ये इस तरह से आपको 5 बार करना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो सेंटर का मसल है, जो रेक्टस है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, उसको हमें क्या करना है, इस तरह से आपको 5 बार मसाज करना है नाभि तक। ओके, आपको लगेगा कि यहाँ आपको हार्डनेस महसूस होगी। ओके, यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ गठान जैसे महसूस होगी। धीरे धीरे आप रोज करोगे तो ये मसल हल्का होते जाएगा, और ये मसल जितना हल्का होते जाएगा उतनी आपकी नाभि जगह पे आएगी। और दूसरे आपको एक चीज मजे की बता देता हूं कि ये जो मसल है ना, ये आपका रिबकेज और पेल्विस, इसका कनेक्शन है। ठीक है, ये ऊपर नीचे रिबकेज को नीचे पेल्विस को अटैच है, ऊपर रिबकेज को अटैच है। तो अगर ये मसल रिलैक्स हुआ तो पेल्विस भी आपका जगह पे आने को मदद होगी और आपका रिबकेज भी जगह पे आएगा। ठीक है, तो इसको आपको 5 बार इस तरह से करना है। ठीक है, तो अभी बेटर आपको समझने के लिए ये जो पेशेंट है खुद करेंगे, ताकि आपको खुद को कैसे करना है वो समझ में आए। तो कीजिए आप। हाँ, यहाँ पे ये देखो, मैंने इनकी जिपॉइड प्रोसेस पे हाथ रखा है, ये लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, हल्के से उंगलियां थोड़ी अंदर जा रही है, रिब्स के अंदर उंगलियां जा रही है, आखिरी पॉइंट तक ये
कर रहे हैं, हल्का हाथ से। आप खुद करोगे तो अपने आप प्रेशर कंट्रोल रहेगा, और प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो बेटर रहेगा। इस तरह से इस साइड में 5 बार करना है। यहां से शुरू कीजिए, यहां से शुरू कीजिए। हाँ, यहाँ पे जिपॉइड है, जिपॉइड के, हाँ बस इस तरह से। लेफ्ट में हो गया 5 बार करने के बाद आपको, और ये स्लो मूवमेंट होनी चाहिए। ये जो हाथ जा रहा है, यहाँ हाथ रखिए आप, मैं आपको यहाँ पे रखा, इसकी मूवमेंट आपको एकदम स्लो होनी चाहिए। ये आपको फील करना है, ये मैकेनिकल होके नहीं करना है। आप जब करोगे तो आपके अंदर एक महसूस होगा, आपको कुछ फील में आएगा, वो फील को अच्छे से महसूस करना है। आपका पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए ताकि आपका ब्रेन आपके डायफ्राम की नई पोजीशन को रिकॉग्नाइज कर पाए। आप जितना ध्यान देके करोगे, महसूस करके करोगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। 5 बार लेफ्ट में हो गया, 5 बार राइट में कीजिए। ये हाथ हटा दीजिए, हाँ ऐसे। फिंगर्स अंदर जा रहे हैं, अंदर ही डायफ्राम है। तो धीरे धीरे रोज आप ऐसे करोगे तो डायफ्राम रिलीज होगा। यहां से शुरू कीजिए, हाँ ऐसे, इस तरह से। बहुत बढ़िया। ओके, ये 5 बार हो गया। अभी सेंटर में 5 बार कीजिए। हाँ, अभी देखिए, ये बीच में क्या है, अपनी जिपॉइड प्रोसेस है, उसको हमें टच नहीं करना है, उसको हमें छेड़ना नहीं है ज्यादा। तो जिपॉइड को छोड़ दिया, बीच में मैंने उंगली रखी, वहां जिपॉइड है। दोनों साइड इन्होंने उंगलियां रखी है, जाने दीजिए। नहीं नहीं, सीधा रिक्टस को करना। हाँ वेरी गुड, आराम से, एकदम हल्के हाथ से। और महसूस करना है आपके पेट के अंदर क्या होगा। बहुत लोगों को यहाँ ये जब करोगे तो आवाज आएगी, गुड़गुड़ से आवाज आएगी, तो ऐसे लगेगा गैस निकल रहा है। नाभि तक करना है। तो इस तरह से 5 बार आपको सेंटर में करना है। ठीक है, रिलैक्स। ये आप समझ गए कि लेफ्ट साइड में आपको 5 बार करना है, राइट में 5 बार करना है, और सीधा आपको 5 बार करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो आपका जिपॉइड प्रोसेस है, जो स्टर्नम का, जो सेंटर बोन का आखिरी वाला पार्ट है, उसको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। और इसके साइड से देखो, यहाँ पे इस तरह से, ओके, यहां से आपको ऐसे करना है। ओके, आप अगर यहां से करोगे तो थोड़ा कम रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा रिजल्ट लेकिन कम मिलेगा। लेकिन अगर आप यहां से शुरू करोगे ना तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो और खुद करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि खुद का प्रेशर वैसे भी कंट्रोल होता है, अपने आप हम कंट्रोल करते जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये करते वक्त, ये मसाज करते वक्त आपकी जो पोजीशन है उसमें आपकी बैक कंप्लीट फ्लैट होनी चाहिए। अगर किसी की बैक फ्लैट नहीं हो रही है, टेबल पर या योगा मैट पर आपको करना है, अगर बैक फ्लैट नहीं हो रही तो आपके टेलबोन के नीचे स्मॉल छोटा सा पिलो लगा लेना है ताकि बैक एकदम फ्लैट हो जाए। नेक को सपोर्ट करने के लिए आपकी जो नेक है, गर्दन है, उसको जो कर्व है उस हिसाब से छोटा सा टॉवेल लगा लेना है ताकि नेक को सपोर्ट मिल जाए। और इस पोजीशन में आपको करना है। तो आप सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आपके पास हमारा मसाज ऑयल है और आप ये मसाज डेली करते हो तो पहले मतलब 1 हफ्ते में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपको इतना फायदा होगा कि आप सोच नहीं सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि ये मसाज करके एसिड रिफ्लक्स कैसे ठीक होगा, मसाज करके मेरे एसिडिटी कैसे ठीक होगी, मसाज करके मेरा डाइजेशन कैसे इंप्रूव होगा। ये सब सोचने के बजाय आपका सोचना बिल्कुल सही है, और इसके बारे में साइंटिफिक रीजन हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए। अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो सबसे अच्छा टीचर जो होता है ना, वो आपका अनुभव होता है। भाई आप 1 हफ्ता करके देखिए, आपका अनुभव आपको
खुद बता देगा कि भाई ये करो, इससे मेरे आपके पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है ना, आपका स्टमक आपको बताएगा कि ये करो, इससे मुझे फायदा हो रहा है, इससे मुझे अच्छा लगेगा। और ये सिर्फ आपके पाचन के लिए नहीं है, ये जब करोगे ना तो आपका मन भी स्वस्थ होगा, आपको आपका जो एंजाइटी डिप्रेशन है वो भी कम होगा। क्योंकि हमने कई वीडियोस में बात की है, जब पेट स्वस्थ होता है ना तो ही इंसान स्वस्थ होता है, और पाचन अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो अपने आप आपका एंजाइटी डिप्रेशन होगा। तो आप सभी ने ये जरूर करना है, करके आपका अनुभव वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि ये सब प्रोसीजर जो घर पे करने वाली है, बड़ी बड़ी दवाइयों से जो काम नहीं होता ना, वो इससे फायदा होगा, आप सिर्फ करके देखना। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। ऐसी वीडियोस फ्यूचर में हम अगले वीडियो में हम रिबकेज के जो पॉइंट्स है, रिबकेज को कैसे रिलीज करना है ताकि आपका डायफ्राम रिलीज हो जाए, तो इस तरह के वीडियोस आगे जाके हम बनाने वाले हैं। तो अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।